Hello guys, good morning. Welcome to my YouTube channel. My name is Mahesh Singh. Guys, in this course, we are going to discuss uh, the insurance terminology for your upcoming LIC examinations. I hope कि you are very well aware about the notifications part. जैसे कि हमें पता है 590 आपका 590 टोटल वैकेंसीज हैं आपका असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर आपका एलआईसी के लिए हर साल आपका एलआईसी रिक्रूटमेंट करता है, ठीक है, इन पोस्ट के ऊपर। अगर हम लोग जॉब की बात करते हैं तो जो प्रोफाइल है ये काफ़ी अच्छा प्रोफाइल है आपका। अगर हम लोग वर्किंग पर्पज से बात करते हैं एज कम्पेयर टू बैंक, ठीक है, अगर आप बैंकिंग के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है, तो आपका बैंकिंग बैंकिंग से रिलेट करता हुआ ही प्रोफाइल है, लेकिन जो इनका वर्क प्रोफाइल है वो कहीं आपका हम लोग बोल सकते हैं मच मच बेटर है आपका बैंकिंग से, ठीक है। बैंकिंग के अंदर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस है, वर्क स्ट्रेस काफ़ी ज़्यादा रहता है, लेकिन इंश्योरेंस के अंदर आपका इतना नहीं मिलेगा, ठीक है। तो एक काफ़ी अच्छा वर्किंग प्रोफाइल माना जाता है आपका एलआईसी के अंदर, ठीक है। एलआईसी जो कि एक स्टेट रन आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जिसको ओन करती है ऑर्गेनाइजेशन, और 100% गवर्नमेंट जॉब के अंदर हम लोग इससे काउंट करते हैं, ठीक। और वर्किंग प्रोफाइल और प्लस जो पे ऑफ हैं, जो सैलरी या फिर अदर पार्ट है या जो इंसेंटिव पार्ट है आपका, वो काफ़ी अच्छा रहता है इंश्योरेंस के अंदर आपका, ठीक है। सो कंपटीशन थोड़ा सा टफ होने वाला है। अब कंपटीशन की अगर हम लोग बात करते हैं, जो कंप्लीट इसमें है आपका, ठीक है, जैसे आपके लिए जैसे मैथ्स हो गया, रीजनिंग हो गया, आपका इंग्लिश क्वालिफाइंग पार्ट पे आपका रहेगा, जनरल अवेयरनेस आपका हो रहेगा, प्लस जो इंश्योरेंस टर्मिनोलॉजी है आपका वो आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। तो जनरल अवेयरनेस जैसे कि हम लोग रेगुलर बेसिस पे करंट अफेयर्स और बैंकिंग टर्म्स को आपका स्टडी कर रहे हैं। अभी जो हम लोग आपका 2-3 वीडियोस की जो सीरीज आएंगे उसमें हम लोग आपका इंश्योरेंस टर्मिनोलॉजी को स्टडी करने वाले हैं, ठीक है। क्या क्या मेजर मेजर इंश्योरेंस टर्म्स जो आपको इस एग्जामिनेशंस के लिए ध्यान रखना है, ठीक है। तो एल आई सी ए ए ओ अराउंड 590 जो 590 पोस्ट के लिए आपका जो वैकेंसी निकला है, इन सारे पोस्ट के ऊपर किस तरीके से आप क्वालिफाइड हो सकते हैं, और जो इंश्योरेंस टर्मिनोलॉजी प्लस जो जीए वाला जो पार्ट है आपका, उसमें हम लोग कैसे सक्सीड करेंगे वहाँ पे मैं आपको हेल्प आउट करूँगा, ठीक है। सो चलो स्टार्ट करते हैं आपका लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन एलआईसी, ठीक है। इसमें जो हम लोग स्टडी करेंगे, ठीक है, इस कंप्लीट वीडियो के अंदर हम लोग जिन चीज़ों के ऊपर आपका स्टडी करने वाले हैं, एक तो हम लोग आपका इंश्योरेंस को समझेंगे, ठीक है, जो क्वेश्चंस आपको प्रीवियस एग्जामिनेशंस में पूछे गए हैं, तो कुछ मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन पेपर्स को हम लोग सॉल्व करेंगे। इसके अलावा जो बेसिक या जो मेजर टर्मिनोलॉजी होती है आपका इंश्योरेंस के लिए, ठीक है, किन किन पॉइंट्स को आपको ध्यान में रखना होता है उनको हम लोग, जैसे रेगुलेटरी बॉडी आपका आईआरडीआई, ठीक है, उसको हम लोग स्टडी करेंगे, एलआईसी के ऑर्गेनाइजेशंस को और उसकी सब्सिडरीज, आपका इंश्योरेंस का बेसिक हिस्ट्री, आपका टाइप ऑफ इंश्योरेंस पॉलिसीज, और आपका उसके अलावा जैसे बेसिक हिस्ट्री इंश्योरेंस के लिए, ये जो पॉइंट्स हैं आपके, ठीक है, या फिर इंश्योरेंस टर्म्स जो होते हैं आपके, ठीक है, वो क्या क्या टर्म्स आपके होते हैं, या किस तरीके के क्वेश्चंस आपको मिल सकते हैं आपके एग्जामिनेशंस के अंदर। तो काफ़ी स्टूडेंट का क्वेरी था आपका कि सर इंश्योरेंस के ऊपर या इंश्योरेंस टर्मिनोलॉजी के ऊपर हमें कुछ आपका कंटेंट चाहिए, ठीक है। तो उसी को चलते हुए हम लोग पार्ट वन, जिसमें कुछ मेजर आपका, इसको हम लोग इन वीडियोस को हम लोग 3-4 फॉर्मेट में लेके आएंगे, क्योंकि काफ़ी बड़ा इंडस्ट्री है इंश्योरेंस, एक वीडियो के अंदर आपका कंप्लीट नहीं हो सकता। तो 3-4 पार्ट आपका, जिसमें हम लोग पूरी टर्मिनोलॉजी को आपका स्टडी करेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आपका बेसिक। फर्स्ट जो टर्म है आपका कि इस इन सारी टर्मिनोलॉजी को समझने के लिए आपको इंश्योरेंस को समझना पड़ेगा, ठीक है। अब बेसिकली अगर हम लोग बात करते हैं इंश्योरेंस का, ठीक है, तो जो इंश्योरेंस है ये क्या है, आपका एक रिस्क सेवर इन स्कीम्स आपकी होती है कि जो फ्यूचर में आने वाले जो भी रिस्क हैं आपके, उनको कम करने के लिए या उनको आपका इंश्योरेंस कंपनी के ऊपर डाइवर्सिफाई करने के लिए हम लोग इंश्योरेंस को यूज करते हैं, ठीक है। जैसे सपोज करो आपने कोई कार खरीदी, ठीक है, किस तरीके से इंश्योरेंस काम करता है, ठीक है, आपने कोई कार परचेज करा आपका, जिसका कीमत था आपका 10 लाख रुपीज, ठीक है। अब आप इसे रोड में लेके चले, ठीक है। अब देखो क्या है ना, रिस्क का प्रोबेबिलिटी है कि आप कार रन कर रहे हो, आपसे भी एक्सीडेंट हो सकता है, या फिर सामने वाला बंदा गलत चला रहा है, उसकी वजह से गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ और पूरी की पूरी जो कार थी वो आपका डिस्ट्रॉय हो गया। अब दो केसेस होते हैं, अगर आपने इंश्योरेंस करा रखा है
तो क्या होगा कि वैसी ही एक नई कार खरीदने के लिए 10 लाख रुपए की ही एक जो भी इंश्योर्ड वैल्यू होगी आपका उस कार के लिए, जो ठीक है सपोज करो 10 लाख रुपीज है, तो वैसी ही एक नई कार खरीदने के लिए क्या करेगा, जो भी इंश्योरेंस कंपनी है वो आपको क्या करेगी, इंश्योरेंस पे करेगी। अगर आपका इंश्योरेंस नहीं है तो पूरा का पूरा लॉस क्या होगा, वो आपको बियर करना पड़ेगा। तो इस तरीके से, या फिर आपका अगर हम लोग फैमिलीज के ऊपर बात करें, जैसे सपोज करो कोई XYZ फैमिली है आपका, ठीक है, जिसके अंदर 3 मेंबर हैं आपके, 3 मेंबर हैं आपका। ए जो कि फैमिली हेड है, जो अर्निंग पर्सन है, इसके नीचे कुछ डिपेंडेंट आपके, जैसे आपका बी इसकी वाइफ, और सी इसका कोई किड आपका, ठीक है। अब इनकी जो टोटल फैमिली का जो खर्चा है वो आपका इस ए के द्वारा उठाया जा रहा है, और टोटल मंथली एक्सपेंसेस हैं सपोज करो आपका 50,000। अब किसी भी 50,000 पर मंथ इनका एक्सपेंसेस आपके हैं। अब कोई भी ऐसा रीजन जिसकी वजह से ए की डेथ हो गई आपका, ठीक है, कोई इसका एक्सीडेंट हुआ या कुछ भी, इसका कोई डिजीज की वजह से इसकी डेथ हो गई, तो कहीं ना कहीं क्या होगा, अब इसकी डेथ होगी तो इनके घर में जो सोर्सेज ऑफ अर्निंग है वो आपका खत्म हो गया। तो उसके लिए हम लोगों ने, अगर इसका इंश्योरेंस करा रखा है, तो इंश्योरेंस कंपनी इसको कमिटमेंट देगी कि आपकी जिंदगी, आपके जाने के बाद हम लोग क्या करेंगे आपका, कि आपकी फैमिली को 50,000 रुपीज पर मंथ हम लोग पे करेंगे एक गिवन टाइम पीरियड तक आपका, ठीक है। तो जैसे आपने LIC का सुना होगा, जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी, ठीक है। तो इस तरीके से अगर इसकी डेथ नहीं होती है तो जो भी सम अमाउंट ये जमा कर रहा है उस पर कुछ बोनस के थ्रू हम लोग इससे क्या करेंगे, आपका पे आउट करेंगे। तो इस तरीके से जो फ्यूचर में आने वाले जो भी रिस्क हैं उनको डाइवर्सिफाई करने के लिए हम लोग यूज करते हैं किसको, आपका इंश्योरेंस को आपका। अब अगर हम लोग डेफिनेशन की बात करते हैं इंश्योरेंस के लिए, तो इंश्योरेंस इज अ फॉर्म ऑफ रिस्क मैनेजमेंट प्राइमरीली यूज टू हेज। हेज का मतलब आपका होता है मिनिमाइज, ठीक है, हेज का मतलब आपका होता है टू मिनिमाइज, हेज अगेंस्ट द रिस्क ऑफ अ कंटिजेंट एंड अनसर्टेन लॉसेस, ठीक है। तो बेसिक हम लोग इंश्योरेंस को किसके लिए लेके चलते हैं, आपका एक रिस्क मैनेजमेंट के लिए, आपका टू मिनिमाइज योर रिस्क, ठीक है। आने वाले जो भी फ्यूचर फाइनेंशियल लॉसेज हैं उनको आपका मिनिमाइज करने के लिए या उनको डाइवर्सिफाई करने के लिए हम लोग यूज करते हैं किसको, आपका इंश्योरेंस को, ठीक है। देखो क्या है, जैसे हम लोग बोलते हैं डेथ इज सर्टेन, ठीक है, अगर किसी बंदे की मृत्यु होनी होगी तो वो होके रहेगी आपका, ठीक है। हम लोग उस चीज को नहीं रोक सकते, लेकिन हाँ उस बंदे का जो मॉनेटरी बेनिफिट था उनको ट्रांसफर करने के लिए हम लोग यूज करते हैं किसको, आपका इंश्योरेंस को आपका, ठीक है। तो इंश्योरेंस बेसिकली क्या है, एक रिस्क मैनेजमेंट टूल आपका, जिसके थ्रू जो भी फ्यूचर में आने वाले अनसर्टेन फाइनेंशियल लॉसेज हैं उनको कम करने के लिए हम लोग यूज करते हैं आपका इंश्योरेंस पॉलिसी को। जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दिया आपका कि कोई एक फैमिली आपका XYZ फैमिली जिसके अंदर 3 मेंबर आपके हैं, ठीक है। ए जो कि अर्निंग पर्सन है आपका, ठीक है, और उससे उसका पूरा घर चल रहा है, एजुकेशन, हेल्थ, मेरे जितने भी सारी चीजें खर्चे हैं आपके। तो अगर इस बंदे को कुछ होता है, अगर इन्होंने अपना इंश्योरेंस करा रखा है, तो इस बंदे के जाने के बाद कौन इनका देख रेख करेगा, जो केयर टेक करेगा, कौन, आपका इंश्योरेंस कंपनी आपका, ठीक है। तो इस तरीके से जो काम करता है आपका इंश्योरेंस, या कार का केस मैंने आपको समझाया, ठीक है। तो जो फ्यूचर में आने वाले जो भी फाइनेंशियल लॉसेज हैं उनके ऊपर आपका। दूसरा जो इंश्योरेंस का बिजनेस है ये काम करता है कंट्रीब्यूशन के ऊपर, ठीक है। कंट्रीब्यूशन का मतलब क्या है आपका, जैसे सपोज करो एक सोसाइटी के अंदर आपका 1,000 कार आपकी रन हो रही थी, ठीक है, एक पर्टिकुलर एरिया, ठीक है, एक पर्टिकुलर जियोग्राफिकल एरिया हम लोगों ने आइडेंटिफाई करा जहाँ पे 1,000 गाड़ियां थी आपका, और उन 1,000 गाड़ियों में से प्रोबेबिलिटी क्या था, हर साल आपका 5 गाड़ियों का एक्सीडेंट होता था, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या करा, अब इन पांचों को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा था हर साल आपका। अब ये 5 कौन है, ये कोई नहीं जानता, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या करा, इन 1,000 लोगों ने कुछ कुछ पैसा आपका कंट्रीब्यूट करा, जिसको हम लोगों ने प्रीमियम आपका बोलते हैं, जिसको हम लोग, ठीक है, जो इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदने के लिए हम लोग लेते हैं आपका, ठीक है। तो इन सभी ने आपका कुछ कुछ अमाउंट आपका जमा करा, ठीक है। अब उस अमाउंट को हम लोगों ने प्रीमियम बोला, ठीक है। तो अगर कल के डेट में जिस भी गाड़ी का एक्सीडेंट होगा, जिन 5 गाड़ियों का एक्सीडेंट होगा, वो अमाउंट हम लोग किसको देंगे, आपका इन सबको आपका कंट्रीब्यूट करेंगे, ठीक है। तो इंश्योरेंस कंपनीज क्या है, जो प्रीमियम कलेक्शन कर रही हैं, ठीक है, सब लोगों से, और कंट्रीब्यूशन हो रहा है। जैसे आपका अगर हम लोग इसको लाइफ इंश्योरेंस के ऊपर लेते हैं, जैसे 1,000 लोग हैं किसी सोसाइटी के अंदर, हर साल 5 लोगों की डेथ आपकी हो रही है एक्सीडेंटल या कोई भी डिजीज की वजह से, तो सबने कंट्रीब्यूशन करा प्रीमियम का, और जिन 5 की डेथ हुई उनको हम लोगों ने क्या दिया, आपका इस अमाउंट को उनकी फैमिलीज को आपका पे आउट किया गया। तो इस तरीके से जो इंश्योरेंस का बिजनेस आपका काम करता है वो किसके ऊपर, आपका कंट्रीब्यूशन के ऊपर, ठीक है। हर कोई अपना अपना योगदान देता है, जिसको हम लोग प्रीमियम बोलते हैं। दूसरा कि आपका जो भी जो अनसर्टेन लॉसेज हैं, जो फाइनेंशियल लॉसेज हैं आने वाले समय में, ठीक है, वो आपका हेल्थ इंश्योरेंस के अंदर हो, कार इंश्योरेंस हो, फायर इंश्योरेंस हो, लाइफ इंश्योरेंस हो, तो उनके लिए हम लोग इसको क्या करते हैं, आपका कंट्रीब्यूट करते हैं।
सो आई होप कि आपको इंश्योरेंस का बेसिक कॉन्सेप्ट पता चला होगा। अब अगर हम लोग इंश्योरेंस को, अगर आपका टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस अगर आप कभी पढ़ेंगे, तो दो तरीके का इंश्योरेंस आपको मिलता है। एक आपका लाइफ इंश्योरेंस, जीवन बीमा जिसको हम लोग बोलते हैं। दूसरा आपका जनरल इंश्योरेंस, सामान्य बीमा। अब इन दोनों इंश्योरेंस के बीच में डिफरेंस क्या होता है? लाइफ इंश्योरेंस क्या होता है? जिसमें किसी ह्यूमन बींग के लाइफ का इंश्योरेंस किया जाता है, ठीक है। जैसे आपका इंडाउमेंट पॉलिसी है, मनी बैक पॉलिसी है, या लाइफ इंश्योरेंस के ऊपर जो इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी है वो आपका LIC आपका, ठीक है। ओनली गवर्नमेंट अंडरटेकिंग के अंदर जो आपका आती है वो आपका LIC। इसके अलावा भी बहुत सारी इंश्योरेंस कंपनीज हैं, लेकिन वो प्राइवेट के अंदर आती हैं। जैसे SBI लाइफ है, HDFC लाइफ है, या जितने भी बैंक हैं सबके आपके इंश्योरेंस चलते हैं। लेकिन आपका पब्लिक सेक्टर के अंदर अगर हम लोग बात करें तो LIC, ठीक है, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, 1956 से लेके आज तक की डेट के और सबसे बड़ी कंपनी जिसके पास सबसे ज्यादा एसेट्स हैं एट प्रेजेंट आपका। तो लाइफ इंश्योरेंस जिसमें हम लोग किसी ह्यूमन बींग के लाइफ का इंश्योरेंस करें। जनरल इंश्योरेंस क्या हो रहा है आपका? सामान्य बीमा, जिसमें लाइफ के अलावा जितनी भी चीजें आपकी होती हैं, जैसे हेल्थ इंश्योरेंस आपका हो गया, कार इंश्योरेंस हो गया, मोबाइल इंश्योरेंस हो गया, वेदर इंश्योरेंस हो गया, क्रॉप इंश्योरेंस हो गया, ये सारे किसका पार्ट होते हैं? आपका जनरल इंश्योरेंस का। अब जनरल इंश्योरेंस के अंदर भी नंबर ऑफ कंपनीज हैं इंडिया के अंदर, जिसमें पब्लिक अंडरटेकिंग के अंदर 4 कंपनीज आती हैं। जैसे आपका न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी, आपका NICL, ठीक है। इसके अलावा यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी, ठीक है, यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी, ठीक है। इसके अलावा आपका नेशनल इंडिया इंश्योरेंस कंपनी, नेशनल इंडिया इंश्योरेंस कंपनी। इसके अलावा आपका जनरल इंश्योरेंस, आपका यूनाइटेड, एक और आपका GIC का ही पार्ट होते हैं आपका जनरल इंश्योरेंस कंपनीज बिजनेस के अंदर जो आपके आते हैं, ठीक है। तो आपको बेसिक ध्यान क्या रखना है? लाइफ इंश्योरेंस, जिसमें हम लोग किसी ह्यूमन बींग के लाइफ का इंश्योरेंस करते हैं, ठीक है, जो लाइफ आपके दो तरीके का, मेच्योरिटी पे देगा या फिर आपका डेथ पे देगा, ठीक है। दूसरा जनरल इंश्योरेंस आपका, जिसमें लाइफ के अलावा जितनी चीजें होती हैं, जैसे हेल्थ इंश्योरेंस आपका डिजीज के ऊपर आपका हो गया, या फिर एक्सीडेंटल बेनिफिट जो आपको देता है, ठीक है। इसके अलावा कार इंश्योरेंस आपका हो गया, मोबाइल फ़ोन इंश्योरेंस आपका, इसके अलावा जैसे खेती का इंश्योरेंस हम लोग करते हैं, एग्रीकल्चर का आपका क्रॉप इंश्योरेंस, ठीक है। अगर आप फॉरेन कंट्रीज के अंदर जाएंगे, जैसे वेदर इंश्योरेंस, मॉनसून का इंश्योरेंस होता है, सर्जरी का इंश्योरेंस होता है। जो बड़े बड़े सिंगर होते हैं वो अपने गले का, या जो फुटबॉल प्लेयर अपने पैर का इंश्योरेंस करके चलते हैं। तो ये सारी चीज़ें किस में आएगा? आपका जनरल इंश्योरेंस के अंदर, ठीक है। तो इंश्योरेंस एक बहुत ही बड़ा और बहुत ही बेनिफिशियल प्रोडक्ट है आपका फाइनेंशियल मार्केट का, ठीक है। इंडिया के अंदर हम लोग इसको अभी भी एज ए इन्वेस्टमेंट लेते हैं, ठीक है, लेकिन कभी भी इंश्योरेंस आपका इन्वेस्टमेंट नहीं होता है, ठीक है। ये हम लोगों का क्या होता है, जो भी फ्यूचर में आने वाले फाइनेंशियल लॉसेज हैं उनको कवर अप करने के लिए, ठीक है, उनको मिनिमाइज करने के लिए, हेज करने के लिए आपका हम लोग इंश्योरेंस को यूज करते हैं। दूसरा आपका, जैसे अगर अभी हम लोग जैसे क्या क्या बेसिक नीड्स है, क्या क्या मेजर गोल्स हैं, उनको हम लोग समझेंगे, ठीक है। तो बेसिक आपका दो ध्यान रखना है, लाइफ इंश्योरेंस और आपका जनरल इंश्योरेंस। अब अगर हम लोग बात करें नीड ऑफ इंश्योरेंस, हमें इंश्योरेंस की जरूरत क्यों पड़ती है, ठीक है। तो बहुत सारे नीड्स हैं आपके इंश्योरेंस की, ठीक है। जैसे आपका लुकिंग आफ्टर योर लव वन इवन आफ्टर यू आर गॉन, ठीक है। जैसे आपकी अगर, जैसे कोई आप किसी फैमिली के हेड हैं, या कोई भी आपका फैमिली का हेड है, अगर वो मेजर अर्निंग पर्सन अगर उसकी डेथ हो जाती है, तो उसके बाद उसकी फैमिली के लिए वो जो भी कंट्रीब्यूशन उसने करा है उसका बेनिफिट उसको मिलेगा। इसके अलावा डीलिंग विद डेट, डेट का मतलब हो गया कर्ज, ठीक है। आपने अगर जैसे कोई लोन ले रखा है या कुछ भी ऐसा डील है, तो अगर आप इंश्योरेंस के थ्रू थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूशन करें, कल के डेट में अगर आपकी डेथ भी हो जाती है, तो इंश्योरेंस कंपनी आपके बिहाफ में उसको क्या करेगी? पे करेगी। कभी भी अगर आप कोई लोन लेते हैं तो उसका इंश्योरेंस होता है, ठीक है। तो अगर आपकी डेथ हो जाती है तो आपके ऊपर जो भी लोन है वो कौन पे करेगा? इंश्योरेंस कंपनी पे करेगा। इसके अलावा आपका हेल्प टू अचीव लॉन्ग टर्म गोल्स, आपने कोई जैसे आप थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूशन करें किसी इंश्योरेंस पॉलिसी के अंदर, जैसे चाइल्ड प्लान है, रिटायरमेंट प्लान है, जिसमें आप थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूशन करते हैं, जिससे कि आने वाले समय में एंड ऑफ द मेच्योरिटी आप अपने गोल को कंप्लीट कर सकते हैं। इसके अलावा रिटायरमेंट गोल आपके हो गया। टैक्स का बेनिफिट मिलता है आपका, अगर आप किसी भी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी को होल्ड करते हैं, या फिर जनरल इंश्योरेंस के अंदर आपको टैक्सेशन के अंदर बहुत सारा रिबेट मिलता है। इसके अलावा पीस ऑफ माइंड, अगर ये सारी चीजें आप लेके चल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप क्या है, सेफ फील करेंगे अपने एज अ फाइनेंशियल गोल की तरह, ठीक है। अगर आप इन सारी चीजों को लेके चल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं क्या होगा, फाइनेंशियली आप अपने आप को सेफ फील करेंगे। और फाइनेंस एक इतनी बड़ी चीज होती है जो किसी का भी पीस को आपका भंग कर सकता है, ठीक है। तो अगर आप कहीं ना कहीं इन सब चीजों में डील करें, तो कहीं ना कहीं आपके लिए एक पीस ऑफ माइंड हो आपका रहेगा। तो बेसिक
काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है आपका इंश्योरेंस, ठीक है। अगर आप लाइफ इंश्योरेंस की बात कर रहे हैं तो जहाँ पे आप लाइफ को कवर अप करके चल रहे हैं और बहुत सारे प्लानिंग आपका कर सकते हैं। और जर्नल इंश्योरेंस अगर आप कर रहे हैं तो जर्नल इंश्योरेंस के अंदर जो भी आपकी जो एरिया मैंने आपको बताया उन एरियाज को प्रोटेक्ट करने के लिए या जो फाइनेंशियल फ्यूचर फाइनेंशियल लॉसेज हैं उनको कवर अप करने के लिए हम लोग इन सारे प्रोडक्ट को यूज करते हैं, ठीक है। सो आई होप कि आपको इसके बारे में थोड़ा बहुत आइडिया लगा होगा। और अगर आपकी एज जैसे जितना कम आपका एज है उतने जल्दी अगर आप इंश्योरेंस कराएंगे तो कहीं ना कहीं आपके लिए क्या होगा, बेनिफिशियल होगा, ठीक है। आप जितनी क्योंकि जितनी कम एज होती है उतनी कम एज उतना ही प्रीमियम क्या होता है आपका कम होता है। जैसे जैसे आपका एज बढ़ता जाएगा, ठीक है, और आपका प्रीमियम लेवल भी या प्रीमियम अमाउंट भी क्या होगा उसी रेशियो में आपका इंक्रीज होता रहेगा, ठीक है। तो इन पॉइंट्स को आपका ध्यान रखें। अब आपका इंश्योरेंस टर्मिनोलॉजीज के ऊपर हम लोग आएंगे, उससे पहले एक ऑर्गेनाइजेशन जो आपको समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है, ठीक है, वो है आपका इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, IRDAI, भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण। पहले इसको IRDA बोलते थे, अभी 2017-18 में इसमें आई भी आपका ऐड कर दिया गया, ठीक है। तो IRDAI, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो कि एक मार्केट रेगुलेटर है किसके लिए, आपका इंश्योरेंस के लिए, ठीक है। इंडिया में जितना भी जो इंश्योरेंस का बिजनेस है, ठीक है, वो आपका लाइफ इंश्योरेंस हो, हेल्थ इंश्योरेंस हो या इंश्योरेंस से रिलेटेड कोई भी एक्टिविटी हो, जैसे इंश्योरेंस अम्बसमेंट आपके लेखपाल हम लोग जिनको बोलते हैं, क्लेम से रिलेटेड, पॉलिसी डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड जितनी भी गाइडलाइंस आपकी हैं वो सारी फ्रेमवर्क की जाती है किसके द्वारा, आपका IRDAI के द्वारा। तो IRDA एल्डा जो कि रिलेट करता है किससे, आपका इंश्योरेंस से, ठीक है। अब इंश्योरेंस अगर हम लोग जैसे IRDA को समझते हैं, ठीक है, पहले आपका ऐसा नहीं होता था। IRDA रिसेंटली 2000 में इसको इंट्रोड्यूस किया गया था, उससे पहले अलग अलग अथॉरिटीज थी अलग अलग टाइप के इंश्योरेंस के ऊपर, ठीक है। अभी आपका लाइफ इंश्योरेंस, जनरल इंश्योरेंस या इंश्योरेंस से रिलेटेड कोई भी एक्टिविटी वो सारा किसके अंदर आता है, आपका IRDAI के अंदर आपका आता है। तो इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो कि एक रेगुलेटरी बॉडी है। अब रेगुलेटरी बॉडी क्या होता है, जैसे बैंकिंग सिस्टम के लिए RBI है, कैपिटल मार्केट पूंजी बाजार के लिए आपका सेबी है, वैसे ही इंश्योरेंस आपका है, ठीक है। इंश्योरेंस सेक्टर से रिलेटेड कोई नई इंश्योरेंस कंपनी खुलेगी या फिर कोई आपका इंश्योरेंस ब्रोकिंग का काम कर रहा है या कोई इंश्योरेंस लॉन्च कर रहा है, तो उनके लिए जितनी भी गाइडलाइंस हैं, रूल्स रेगुलेशंस, आपका सुपरविजन, मॉनिटरिंग, वो सारा किसके द्वारा होगा, आपका IRDAI के द्वारा होगा। तो हर बार जब भी इंश्योरेंस से रिलेटेड कोई भी एग्जाम होता है तो उसमें IRDA से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं, जैसे एक्ट कौन सा है, हेडक्वार्टर कहाँ पे है, चेयरमैन कौन है, तो उन सारे पॉइंट्स को हम लोग यहाँ पे समझने वाले हैं। तो अगर हम लोग बात कर रहे हैं IRDAI की, ठीक है, तो IRDAI जिसका जो स्टेब्लिशमेंट है, इसकी जो स्थापना हुई थी आपका April 1, 2000 आपका, ठीक है, 1 अप्रैल 2000 में इसकी स्थापना की गई थी। और IRDA एक्ट है आपका 1999, अंडर IRDA एक्ट 1999, ठीक है। अब जनरल क्या है, 1 अप्रैल 2000 इसको लगाया गया IRD। तो इससे पहले क्या होता था, ठीक है, तो इससे पहले क्या था, हर एक बिजनेस के लिए अलग अलग इंश्योरेंस, जैसे लाइफ इंश्योरेंस का बिजनेस आपका होल्ड जो मैनेज होता था वो किसके थ्रू, आपका LIC एक्ट, जो LIC एक्ट है आपका 1956, ठीक है, LIC एक्ट आपका 1956। इसके अलावा आपका जो GIC का बिजनेस था वो आपका जनरल इंश्योरेंस बिजनेस एक्ट या जनरल इंश्योरेंस बिजनेस एक्ट 1972, ठीक है, इसकी जनरल इंश्योरेंस के लिए। इसके अलावा इंश्योरेंस के लिए आपका इंश्योरेंस एक्ट, जो इंश्योरेंस डॉक्यूमेंटेशन था आपका उसके लिए आपका था इंश्योरेंस एक्ट 1938, ठीक है। तो हर एक पार्ट पे आपका, ठीक है, इंश्योर लाइफ के लिए अलग था आपका, जनरल के लिए अलग था, और इंश्योरेंस डॉक्यूमेंटेशन के लिए आपका इंश्योरेंस एक्ट 1938। तो अब हम लोगों ने क्या करा, इन तीनों एक्ट को या जो भी अदर एक्ट है इन सबको मर्ज करा और एक नया ऑर्गेनाइजेशन बनाया जिसको नाम दिया गया आपका IRDAI, ठीक है। तो IRDA एक्ट 1999, जिसमें इन तीनों एक्ट का जो कॉम्बिनेशन आपका है, ठीक है, और इसको लॉन्च किया गया कब, आपका April 1, 2000 को, आपका 1 अप्रैल 2000 को लॉन्च किया गया आपका भारतीय बीमा एवं विकास प्राधिकरण को। हेडक्वार्टर आपका तेलंगाना, ठीक है, हैदराबाद, आपका हैदराबाद तेलंगाना, जहाँ पे मुख्यालय है आपका IRDA के लिए। और जो करंट चेयरमैन है वो है आपका सुभाष चंद्र खुंटिया, SC खुंटिया इनको बोला जाता है आपका, ठीक है। इन्होंने रिप्लेस किया था अजय आपका TS विजयन को, ठीक है। इससे पहले TS विजयन जो कि काफी लंबे समय तक IRD के चेयरमैन प्रोफाइल पे थे, और आपका मार्च 2018 में TS विजयन सर को आपका रिप्लेस किया गया था किसके द्वारा, सुभाष चंद्र खुंटिया सर के द्वारा। और रेगुलेटरी अथॉरिटी अगर हम लोग बात करेंगे तो आपका इंश्योरेंस, तो एडा रिलेट करता है किससे, आपका इंश्योरेंस से रिलेटेड।
वो आपका लाइफ इंश्योरेंस हो या जनरल इंश्योरेंस हो या फिर इंश्योरेंस से रिलेटेड कोई भी एक्टिविटी हो, तो उसको आज के डेट में रेगुलेट, सुपरवाइज, मॉनिटर करने का काम करता है आपका IRDAI आपका, ठीक है। तो इरडा आपका बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है आपका एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, आपको इसको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। जो भी बेसिक बेसिक पॉइंट्स हैं IRDA से आए। अगर आपको बोलता है कि लाइफ इंश्योरेंस को कौन रेगुलेट करता है, या किसी भी इंश्योरेंस कंपनी को आपका लाइसेंस कौन देता है, या ब्रोकिंग जो इंश्योरेंस ब्रोकिंग्स होती हैं उनको लाइसेंस कौन प्रोवाइड करता है, ठीक है, बैंक का इंश्योरेंस को कौन देखता है, तो सबको आपका जो डीलिंग होती है किसके अंडर में, आपका IRDAI के द्वारा, ठीक है। अगला जो पॉइंट है आपका, जैसे आप LIC का एग्जाम है तो कुछ पॉइंट्स आपको जो LIC से रिगार्डिंग भी आपका ध्यान रखने पड़ेंगे, ठीक है। तो LIC लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, भारतीय जीवन बीमा, जो कि इंडिया का सबसे बड़ा इंश्योरेंस कंपनी है, सबसे बड़े एसेट्स जिसके पास है आपका एट प्रेजेंट, ठीक है। 1956 से लेके अभी तक ओनली पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग इंश्योरेंस कंपनी आपका, ठीक है। और 1956 से लेकर 2000 तक ओनली इंश्योरेंस कंपनी थी आपका इंडिया के अंदर, ठीक है। तो एक तरीके का मोनोपोली था इसका मार्केट के अंदर, काफी बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है। तो इसके रिगार्डिंग आपको जो ध्यान रखना है, LIC को जो फॉर्म किया गया आपका सितंबर 1 1956 में, आपका 1 सितंबर 1956 में LIC की स्थापना की गई या राष्ट्रीयकरण किया गया अंडर LIC एक्ट 1956, ठीक है। इसके लिए जो अधिनियम है वो है आपका LIC अधिनियम 1956। मुख्यालय है आपका मुंबई के अंदर, और करंट चेयरमैन है आपका हेमंत भार्गव। हेमंत भार्गव जो कि करंट चेयरमैन है आपके किसके लिए, LIC के लिए। तो LIC लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ओनली पब्लिक सेक्टर लाइफ इंश्योरेंस कंपनी आपका इंडिया के अंदर, ठीक है, जिसका स्थापना हुआ था आपका सितंबर 1 1956 अंडर LIC एक्ट 1956। आपका मुंबई बेस ऑर्गेनाइजेशन है, और आपका जो चेयरमैन है, जो अध्यक्ष हैं, वो है आपका हेमंत भार्गव। इसके अलावा कुछ सब्सिडरीज हैं LIC के लिए आपका। अब सब्सिडरीज की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये टर्म मैंने आपको बहुत पहले भी समझाया है, ठीक है। जैसे एसोसिएट बॉडी और सब्सिडरी के बीच में डिफरेंस मैंने आपको बताया है। सब्सिडरी क्या होता है, जब कोई भी पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन उसके द्वारा शुरू करा हुआ कोई भी और ऑर्गेनाइजेशन जिसमें उसकी जो ओनरशिप है वो क्या है आपका मोर देन 50% आपका, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया था, नाबार्ड इज अ होली ऑन सब्सिडरी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, या मुद्रा बैंक इज अ होली ऑन सब्सिडरी ऑफ सिडबी। ऐसे बहुत सारी चीजें मैंने आपको पढ़ाई थी, नेपकॉन्स, नेफिन्स, जो कि आपका नाबार्ड के लिए सब्सिडरी है। तो वैसे ही जो LIC है आपका लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन है, उसकी बहुत सारी सब्सिडरीज हैं, ठीक है। जिसमें से कुछ मेजर आपका, जैसे LIC हाउसिंग फाइनेंस, जो कि जो हाउसिंग से रिलेटेड जो आपके एक्टिविटीज हैं या जो डेवलपमेंट एरिया है उनके लिए लोन देने का काम करता है। LIC पेंशन फंड लिमिटेड आपका, LIC पेंशन आपका, जिसके थ्रू आप पेंशन स्कीम्स का बेनिफिट ले सकते हैं, ठीक है। LIC इंटरनेशनल, जो कि इन सारे प्रोडक्ट में ही आपका डील करता है इंटरनेशनल लेवल पर आपका। LIC कार्ड सर्विसेज आपका चलता है, ठीक है। आप इसके अलावा LIC म्यूचुअल फंड्स आपका मेजर सेगमेंट है, ठीक है। इसके अलावा अभी अभी रिसेंटली एक और सेगमेंट जो ऐड हुआ है वो है आपका IDBI बैंक। जो IDBI बैंक है, इसके आपका 51% के जो आपके स्टेक्स होल्डर्स हैं वो है आपका LIC। अभी रिसेंटली ये डील आपका कंप्लीट हुआ था अक्टूबर नवंबर 2018 के अंदर, जब LIC ने टेक ओवर किया किसको, आपका IDBI बैंक को। तो IDBI बैंक जिसके अंदर आपका 51% के जो शेयर्स हैं वो किसके पास है, आपका LIC के पास है, ठीक है। तो मेजर सब्सिडरीज की अगर हम लोग बात करते हैं, कुछ अलग बॉडीज जिनको LIC ओन करता है, ये कुछ मेजर मेजर सब्सिडरीज हैं जिनको आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। ये क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है, जैसे IDBI बैंक अभी रिसेंट है तो आपको क्वेश्चन मिल सकता है कि IDBI बैंक के अंदर मैक्सिमम होल्डिंग कौन रखता है, या फिर IDBI बैंक इज अ सब्सिडरी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशंस, ठीक है। आपका आंसर होगा LIC, ठीक है। तो ये जो पॉइंट्स आपका, ठीक है, बाकी तो नाम से क्लियर होते हैं, लेकिन IDBI बैंक जो कि अभी रिसेंटली स्टार्ट हुआ, तो एक ऑड है आपका, इसको थोड़ा सा ध्यान में रखें। IDBI बैंक जिसका हेडक्वार्टर आपका मुंबई के अंदर ही है, और जो इसका टैगलाइन आपका बैंकिंग फॉर ऑल, आप लोगों ने पढ़ा होगा बैंकिंग सिस्टम के अंदर, ठीक है। तो थोड़ा सा इन पॉइंट्स को आपको ध्यान में रखना होगा। इसके अलावा कुछ मेजर इंश्योरेंस एक्ट जो आपको एग्जामिनेशन व्यू पॉइंट से याद रखने हैं, ठीक है, अपकमिंग एग्जामिनेशंस के लिए कुछ मेजर एक्ट जिनको आपको ध्यान रखना है, ठीक है। जैसे आप इंश्योरेंस के ऊपर जो डील करते हैं या करते थे, ठीक है, जैसे कौन कौन से आपका, जैसे इंश्योरेंस एक्ट 1938, ठीक है। पहले जो इंश्योरेंस का जो डॉक्यूमेंटेशन होता था वो बेस होता था आपका इंश्योरेंस एक्ट 1938, ठीक है। बेसिकली जैसे इसको मैं अभी आने वाले समय में आपको एक्सप्लेन भी करूंगा। इंश्योरेंस का जो डॉक्यूमेंट्स होता है वो एक लीगल कॉन्ट्रैक्ट होता है दो पार्टीज के बीच में, इंश्योरेंस और इंश्योरेंस कंपनी के बीच में,
ठीक है। अब लीगल डॉक्यूमेंट्स होने के अब अगर एक कॉन्ट्रैक्ट है दो पार्टीज के बीच में, तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इसमें काम करता है। इसके अलावा कुछ चीजें जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का पार्ट नहीं होती हैं, जैसे आपका जैसे इंश्योरेबल इंटरेस्ट आपका आता है, या फिर आपका जैसे जो इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज वाला क्लॉज आता है, तो कुछ चीज़ें जो यहाँ से ऐड होती हैं आपका इंश्योरेंस एक्ट। इसके अलावा कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1966 जो कि इंश्योरेंस पॉलिसी के ऊपर भी काम करता है, ठीक है। जैसे अगर आपने कोई LIC ली है, क्लेम में अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है, तो ये एक्ट आपका सपोर्ट करेगा। LIC एक्ट हम लोग जानते हैं 1956 जब लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन को लाया गया था। GIC एक्ट 1972, ठीक है। अब GIC एक्ट जो कि क्या है आपका जनरल इंश्योरेंस बिजनेस एक्ट हम लोग इसे बोलते हैं, जिसके थ्रू आपका GIC को लॉन्च किया गया था। GIC 1971 में आया था और नेशनलाइजेशन हुआ था आपका 1972 के अंदर। तो जनरल इंश्योरेंस का जो बिजनेस है GIC से। इसके अलावा फाइनली आपका इन सबको मर्ज करके हम लोगों ने क्या बनाया आपका IRDAI एक्ट आपका 1999, जिसके थ्रू आपका IRDA को इंट्रोड्यूस किया गया। तो ये कुछ मेजर आपका 5 एक्ट जिनको आपको एटलीस्ट ध्यान में रखना है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। वो आपको पूछ सकता है कि इंश्योरेंस एक्ट कौन सा है, या LIC एक्ट कौन सा है, GIC एक्ट कौन सा है, IRDA एक्ट कौन सा है, या कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट कौन सा चलता है आपका। तो इन सारे एक्ट्स को आपको मेमोराइज करना है, ठीक है। तो आई होप कि आपको पॉइंट्स क्लियर हो रहे होंगे। इसके अलावा कुछ बेसिक हिस्ट्री अगर हम लोग इंश्योरेंस की बात करते हैं, ठीक है, इंश्योरेंस के इतिहास के ऊपर अगर हम लोग कुछ पेज पलटते हैं, तो बेसिक जो इंश्योरेंस है आपका वो स्टार्ट हुआ था आपका 3000 BC में आपका, ठीक है। 3000 साल पहले इसको स्टार्ट करा गया था बिफोर क्राइस्ट आपका, बाय चाइनीज ट्रेडर। आपका चाइनीज ट्रेडर के द्वारा पहली बार इंश्योरेंस टर्म को आपका लाया गया। देखो होता क्या था आपका, जैसे जो चाइनीज ट्रेडर थे आपके, जब वो समुद्री रास्तों से अपना सामान एक स्थान से दूसरे स्थान भेजते थे, ठीक है, जैसे शिपमेंट जब आपकी होती थी एक स्थान से दूसरे स्थान में, ठीक है, तो कई बार क्या होता था, कुछ जो आपके जो समुद्री लुटेरे आपके होते हैं, ठीक है, जिनको हम लोग आपका जैसे कुछ समुद्री लुटेरे आपके हैं, ठीक है, उनके द्वारा क्या किया जाता था, इन शिप्स को आपका रॉब कर दिया जाता था। वो लोग इन जैसे जो शिपमेंट होती थी तो उनको लूट लेते थे, तो उसमें जो ट्रेडर्स थे उनको बहुत बड़ा नुकसान होता था। तो इन्होंने क्या करा, कॉन्ट्रीब्यूशन करा, सारे ट्रेडर्स ने मिलकर एक यूनियन बनाया और कॉन्ट्रीब्यूशन किया गया एक अमाउंट का, ठीक है, कि पूरे अगर शिपमेंट के अंदर किसी का भी जहाज अगर लूटा जाता है, तो हम लोग क्या करेंगे, जितना भी कंट्रीब्यूशन है वो अमाउंट क्या करेंगे, उस XYZ शिप को आपका पे करेंगे। तो इस तरीके से इंश्योरेंस आपका स्टार्ट हुआ पहले आपका। देन इंडिया में अगर हम लोग बात करते हैं, ठीक है, तो ये तो था आपका वर्ल्ड वाइड 3000 साल पहले आपका बिफोर क्राइस्ट आपका, ठीक है। 3000 बिफोर क्राइस्ट चाइनीज ट्रेडर के द्वारा इसको लाया गया। धीरे धीरे ये टर्म आपका पॉपुलर होने लग गया। और इंडिया में जो इंश्योरेंस आपका आया वो आपका आया 1818 में आपका 1818 जब ओरिएंटल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी को आपका लाया गया, ठीक है, जिसको बाद में GIC का पार्ट बनाया गया, ठीक है। ओरिएंटल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी जिसने बिजनेस स्टार्ट करा। फिर आपका 1870 आपका बॉम्बे म्यूचुअल एश्योरेंस कंपनी आपका, ठीक है, बॉम्बे म्यूचुअल एश्योरेंस कंपनी आया। इसके अलावा फिर आपका जैसे 1918 में आपका आया था NICL, ठीक है, न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी आपका आया था। इसके अलावा फिर आपका LIC आया सितंबर 1 1956। फिर आपका GIC आया 1971 और नेशनलाइजेशन हुआ 1972। इसके बाद ये रेगुलाइज होने लगे। ये दो मेजर आपके थे, लाइफ और आपका जनरल इंश्योरेंस वाले। देन 2000 के बाद बहुत सारी प्राइवेटाइजेशन हुआ आपका इंश्योरेंस कंपनी का, जिसके बाद नंबर ऑफ इंश्योरेंस कंपनीज को आपका लाइसेंस दिए गए, ठीक है, जैसे आपका SBI लाइफ इंश्योरेंस, HDFC लाइफ इंश्योरेंस, या आपका इसके अलावा जैसे अदर जितने भी हैं आपके, ठीक है, बहुत सारे नाम जो लाइफ इंश्योरेंस के अंदर जितने भी डील करते हैं आपके, ठीक है, उन सबको आपका लाइसेंसिंग देना स्टार्ट किया गया। तो ये जो कुछ मेजर आपका कुछ बेसिक हिस्ट्री आपका, ठीक है, चाइनीज ट्रेडर के द्वारा स्टार्ट हुआ। देन इंडिया में 1818 आपका सबसे पहले ओरिएंटल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी आया। फिर बॉम्बे, फिर आपका NICL आया 1918 में। फिर LIC आया 1956 आपका। दो मेजर जहां से मेजर रेवोल्यूशन हुआ वो यहाँ से था आपका 1956 लाइफ, और आपका जर्नल आपका 1971, ठीक है। इसके बाद नेशनलाइजेशन हुआ, IRDA आया आपका 2000 में। तो उसके बाद बहुत सारी प्राइवेट कंपनीज को, अदर प्राइवेट कंपनीज को आपका इंश्योरेंस के बिजनेस के अंदर लाइसेंस देना स्टार्ट हुआ। और आज के डेट में आप अगर देखेंगे तो नंबर ऑफ इंश्योरेंस कंपनीज हैं जो आपका डील करते हैं मार्केट के अंदर, ठीक है। सो आई होप कि आपको ये कुछ बेसिक पॉइंट्स क्लियर हुए होंगे, ठीक है गाइज। अगर हम लोग बात करते हैं इंश्योरेंस के ऊपर आपका, ठीक है, तो ये कुछ मेजर की पॉइंट्स हैं जिनको आपको ध्यान में रखना होगा। अब हम लोगों ने इस ये जो जो LIC का जो इंश्योरेंस का जो
LIC के लिए जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम लोग बात करें, तो ये जो वीडियोज हैं इनको 5 पार्ट में आपका डिवाइड किया गया। पहले में जैसे हम लोगों ने नॉर्मल एक इंट्रोडक्शन समझा, दूसरे में हम लोग आपका जो प्रिंसिपल्स होते हैं या फिर टाइप ऑफ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज उनको हम लोग पढ़ेंगे। देन इंश्योरेंस टर्मिनोलॉजीज आपका पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। उसके बाद हम लोग फिर आपका कुछ मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस को आपका सॉल्व करेंगे, ठीक है, जिससे कि आपका एक प्रैक्टिस हो सके अभी तक का आपने जितना स्टडी करा है। आई होप कि आपको सारे पॉइंट्स क्लियर हुए होंगे। अगर आपका कोई भी डाउट होता है आपका, तो आप कमेंट के थ्रू या डायरेक्टली मुझे मैसेज भेज के आपका आप अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हो। और कोई सजेशन आपका, कोई टॉपिक आपका जो आपको लगता है कि जो कम होना चाहिए आपके एग्जामिनेशन व्यू पॉइंट से, आप वो भी मुझे लिख सकते हैं, जिसके थ्रू कि आने वाले समय में हम लोग क्या करें, आपका उन टॉपिक्स के ऊपर भी आपके लिए वीडियोज आपका लेके आ पाए। सो गाइज, दिस इज इट फॉर दिस सेशन। आई होप कि सारे पॉइंट्स क्लियर हुए होंगे, ठीक है। अगर आपको वीडियोज पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ इनको शेयर कीजिए, ठीक है, जिससे कि जितने भी स्टूडेंट आपका LIC के एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनको थोड़ा बहुत हेल्प मिल जाए आपका। इसके अलावा आपका LIC के एग्जामिनेशंस के अंदर इंश्योरेंस से रिलेटेड एक्टिविटीज़ तो हम पढ़ ही रहे हैं। इसके अलावा जैसे करंट अफेयर्स में आपको मंथली बेसिस पे दे रहा हूँ, या कुछ अदर टर्म्स जैसे आपका जैसे बहुत सारे जो बैंकिंग अवेयरनेस या फाइनेंशियल अवेयरनेस के ऊपर जो पॉइंट्स हैं वो भी आपको पूछे जाएंगे, तो आपको उनको भी ध्यान में रखना है आपका। कहीं ना कहीं वो भी आपका इस इंडस्ट्री का पार्ट है। तो जो जो वीडियोज हम लोग रिलीज कर रहे हैं उनको पढ़ें। साथ ही साथ आने वाले समय में मैं आपको डिस्क्रिप्शन पे एक PDF का लिंक भेज दूंगा, जहां से आप इन PDFs को भी क्या कर सकते हैं, आपका डाउनलोड कर सकते हैं। सो गाइज, दिस इज इट्स फॉर दिस सेशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज स्टे ट्यून एंड प्लीज डू शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू।